आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केजरीवाल पटनायक विजयन, कांग्रेस ने कर्नाटक के ग्रैंड इवेंट में इन बड़े खिलाड़ियों से क्यों बनाई दूरी। मोदी सरकार पहले भी पलट चुकी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जाने किस मामले में लाई थी अध्यादेश। बीएसएफ ने मार गिराया एक और पाकिस्तानी ड्रोन, बीती रात भी किया था एक ढेर। G20 से तिरमिलाया पाकिस्तान, जैश को फरमान जारी, दहला दो घाटी, 26 आतंकी तैयार। अभिषेक बनर्जी को मिला सीबीआई का समन, तो बीजेपी पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, कर्नाटक गया देखिएगा। प्रतिबंधों से भरकर रूस, बराक ओबामा समेत 500 अमेरिकियों पर लगाया बैन। पूरा विश्व रूस पर और प्रतिबंध लगाने को तैयार, जेलेंस्की बैठक में होंगे शामिल। मसाले बेचकर 300 गुना मुनाफा कमाया, 10 महीने 12,000 मील का सफर, भारत में वास्को डी गामा क्यों बना मजाक। द केरला स्टोरी, मुस्लिम लड़के का किरदार निभाने पर ट्रोल हुई सोनिया बलानी, मिल रहे भद्दे संदेश पर छलका दर्द। और प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी राजस्थान रॉयल्स, 3 स्थान के लिए 5 टीमों में टक्कर, समझे पूरा सिनेरियो। कर्नाटक में अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आज होना है। राज्य में शानदार जीत के बाद कांग्रेस ने समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की है। कांग्रेस इस कार्यक्रम को विपक्षी एकता के ट्रेलर के रूप में दिखाना चाहती है। यही वजह है कि इसे करीब 20 विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजा गया है। दिलचस्प बात यह है कि सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के न्योता की इस लिस्ट में कई बड़े नाम गायब हैं। कांग्रेस के इस लिस्ट से ये भी पता चलता है कि वह 2024 के लिए किसे खतरा मानती है। दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुनाया था। अब केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है जिसके जरिए दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार की बजाय उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास ही रहेंगे। पाकिस्तान की ओर से आए एक और पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया है। इससे पहले बीती रात भी एक ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया था। ड्रोन देखते ही अमृतसर में तैनात जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने ट्वीट कर बताया कि ड्रोन से बंधे संदिग्ध नशीले पदार्थों से भरा एक बैग भी बरामद किया गया है। इससे पहले बीती रात पाकिस्तान से एक ड्रोन फिर पंजाब में भारतीय सीमा में घुसा। अमृतसर सेक्टर पर मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आवाज सुनते ही उस पर फायरिंग की। इसके बाद इलाके में बीएसएफ ने तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान ने जैश के 26 आतंकियों को तैयार किया है। श्रीनगर में होने वाले G20 पर्यटन सम्मेलन से पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है और उसने कश्मीर घाटी को दहला दो का फरमान जारी किया है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होने वाले सम्मेलन में पाकिस्तान आतंकी हमले की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकियों का नेतृत्व ISI का एक कर्नल सायान कर रहा है। ऐसी जानकारी के बाद से श्रीनगर में नौसेना के मार्कोस और NSG कमांडो के साथ अन्य सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल के कथित कैश फॉर जॉब घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए सीबीआई का समन मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परोक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सीबीआई ने कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित कार्यालय में शनिवार को तलब किया है। इस बात की जानकारी खुद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर दी है। अभिषेक को सीबीआई का समन मिलने पर सीएम ममता ने कहा, अभिषेक को नोटिस मिलने के बाद उनसे आज मेरी 3 बार बात हुई।
रूस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 500 नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में वाशिंगटन द्वारा घोषित किए गए प्रतिबंधों के जवाब में मॉस्को ने कार्रवाई की है। मंत्रालय ने शुक्रवार को यह भी कहा कि रूस ने हिरासत में लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गर्शकोविच के लिए काउंसलर एक्सेस को अमेरिकी अपील को भी अस्वीकार कर दिया था, जिसे मार्च में जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया था। मॉस्को की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि हाल ही में जब विदेश मंत्री सरगेई लावरोव संयुक्त राष्ट्र में जा रहे थे, तब अमेरिका ने उनके साथ यात्रा करने वाले मीडिया कर्मियों को वीजा देने से इनकार कर दिया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों के नेताओं ने शुक्रवार को समूह 7 की बैठक में यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस को अधिक दंड देने का संकल्प लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रविवार को इस बैठक में शामिल होंगे। बंद दरवाजों के भीतर हुई G7 समूह की बैठकों के बाद उसके नेताओं ने एक बयान में कहा, यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन कम नहीं होगा। हम यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के विरोध में एक साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं। रूस ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और इस युद्ध को समाप्त भी कर सकता है। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डैनिलोव ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में इस बात की पुष्टि की है कि जेलेंस्की G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आज से ठीक 525 साल पहले भारत की जमीन पर पुर्तगाल के एक ऐसे शख्स ने कदम रखे कि दुनिया कभी नहीं भुला सकी। नाम वास्को डी गामा। पेशे से एक नाविक जो पूरे 3 महीने हमारी जमीन पर रहे और गए तो अपने साथ जहाज भर खुशबू ले गए। खुशबू भारतीय मसालों की, जिसे पूरी दुनिया ने सहारा। विवाद, बॉयकट और समर्थन, ये तीनों फिल्म द केरल स्टोरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए काफी लकी साबित रहे हैं। कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म ने रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोरी। इसी का नतीजा रहा कि मूवी को रिलीज पर शानदार ओपनिंग मिली। साथ ही इसे देखने के लिए लोग अब भी सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं। 5 मई को रिलीज हुई ये फिल्म 15वें दिन भी जबरदस्त कमाई कर रही है। इस मूवी के सभी किरदार भी लाइमलाइट में बने हुए हैं। इसी कड़ी में द केरल स्टोरी में नकारात्मक किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सोनिया बलानी ने चुप्पी तोड़ी है। साथ ही ऐसे भूमिका निभाने के बाद लोगों की ओर से मिल रहे रिएक्शन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा करते नजर आई है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2023 के अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी है। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 187 रन बनाए थे, लेकिन राजस्थान ने 2 गेंद शेष रहते 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम 14 मैचों में 14 अंक के साथ तालिका में 5वें स्थान पर है, जबकि पंजाब खिताब की दौड़ से बाहर हो गई। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के भी 14 पॉइंट हैं, लेकिन दोनों के एक मैच बचे हैं। गुजरात की टीम पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। वहीं हैदराबाद, दिल्ली और पंजाब का सफर खत्म हो चुका है। केकेआर भले ही रेस में है, लेकिन उनका नेट रन रेट माइन में है और इसी वजह से प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।